अब ये है जटामांसी। जटामांसी। जटामांसी अब ये जड़ी बूटी है जी। और जो विद्वान लोग हैं वो जानते हैं सुभाष गोयल क्या बता रहे हैं। तो मतलब कि ये जैसे अभी कुंभ का मेला चल रहा जी। है, उसमें आप देख रहे हो साधु संतों की जटाएं हैं। वैसी है। अच्छा, अरे ये तो बिल्कुल जटाओं जैसा है। हाँ, तभी इसका नाम जटामांसी हमारे पूर्वजों ने रखे हुए हैं नाम हाँ जी, किताबों हाँ में, जी। है ना। तो ये जटामांसी। अब जैसे अखरोट का देखो आप नक्शा बिल्कुल दिमाग दिमाग जैसा के जैसा है। ऐसा, है तो ना। जटामांसी बालों के लिए। बालों के लिए ये है। अपने जो बाल है ना जी, उतनी ही नाड़ियां हैं शरीर में, एक एक बाल से तो नस जुड़ी हुई है ना। बिल्कुल। तो जैसे बंदा गंजा हो जाता है हाँ तो अंदर वीकनेस होती है, तेल यहाँ मलता रहता है, हाँ। है ना। और हेयर फॉल तो एक बहुत बड़ी बीमारी है हाँ, आजकल। उसमें शैम्पू लगाएगा, तेल हाँ। लगाएगा, अब प्रॉब्लम घट की होती है। तो ये जो जटामांसी, ये चार चीज़ें हो गई जी, ब्रह्मी, शंखपुष्प की, बचा और जटा, जटामांसी। चार चीज़ें। और इसके अंदर पांचवी चीज़ डलती है इमली का बीज। इमली का जो बीज है ना जी, वो जो पहाड़ी इमली होती है जी। वो वाला, वो इतना बड़ा होता है, मोटे वाला। उसको जब आप उसका पाउडर निकालते हैं तो वो बीच में से गुद्दा निकलता है, काफ़ी टाइम लगता है। उसको पानी में भिगो के रख के फिर टूटते हैं वो रेडीमेड मिल जाता है पाउडर, कोई ऐसी बात नहीं। ऐसी चीज़ों में कोई मिलावट नहीं है। देखो बोल पड़ी मुझे, मैं भूल गया था कहाँ हाथ लग गया, बोल रही है ये है। मैं यहाँ हूँ। काफी बड़ी इमली का हाँ, बीज है ये पहाड़ी इमली है जी। अच्छा। ये देखो साइज देखो इसका। हाँ जी, काफी बड़ा है इसका साइज। अंग्रेज के कोट जितना है। बिल्कुल। है ना। तो ये जो चीज़ है ना, इसका पाउडर जो है ये वीरज को शुद्ध करता है। अच्छा अब जिसका वीरज सही हो गया जी। और बॉडी के अंदर, और जिसका ब्लड सही हो गया, उसके बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है। अब देखो सब गाड़ी कुछ में इसी से चल रहा है। गाड़ी क्या है, गाड़ी में हार्ट, ब्रेन, लीवर, वही जो अपने अंदर है, उसके बिल्कुल, अंदर वो कार्बोरेट हो गया, जो भी चीज़ सारे है अस्थिपंजर ना, हैं। वही है ना। जी। और उसको चलाता क्या है, पेट्रोल। पेट्रोल। और इंजन को क्या संभालता है, उसका ऑयल। इंजन ऑयल। हाँ। और शरीर में जो ऑयल है वो है वीरज, हाँ। जो चला रहा है वो है ब्लड। उसको सप्लाई तो वहीं से मिल रही है। तो यही चीज़ है। हम गाड़ी को तो टाइम टू टाइम सर्विस देते हैं, जरा सा घर करने लगे मैकेनिक के पास जाते हैं, अपने घुटने में दर्द होता है हम केमिस्ट के पास जाते हैं, गोली देता है, फिर वो चलता रहता है, जब तक वो पूरा खड़क नहीं जाता तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते। सही बात है। पहले ही क्यों नहीं। तो ये चीज़ें डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े, तो ऐसी चीज़ें अगर बना लेंगे लोग, तो हमने इसके बदले में बना के दिया। अगर तो ये घर पे बनती हैं चीज़ें भैया, ठीक है। और मेरा मतलब आपको बताने का इतना ही है कि घर पे बनाओ, आदत डालो। अगर आप ऐसी आदत डालोगे तो मैं समझूंगा कि मैंने आयुर्वेद को फिर से जिंदा कर दिया आप लोगों के घरों में। और ये मेरी एक सोच है कि लोगों को वापस मैंने आयुर्वेद में लेके आना है। तो आयुर्वेद में फिर हम साथ में क्या करते हैं, जो लोग मजबूर हैं, नहीं बना सकते, जो बाहर रहते हैं, कोई आर्मी में है, कोई पीजी में है, कोई जॉब पे है, कोई नहीं कर घर सकते से इतना तो बाहर सब है, कुछ। हर बंदा घर पे नहीं है, तो उनके लिए बनाया ब्रेन बूस्टर के नाम से इसको। अच्छा। वही चीज़ें हैं जी इसके अंदर, जटामांसी, बचा, शंखपुष्पी, ब्रह्मी। मैंने पाउडर बना के डब्बे में डाल दिया। यदि आपको घर पे नहीं बनता तो www.vaidwan.com पे जा करके इसको परचेज कर लीजिएगा, या फिर जो हेल्पलाइन नंबर दिया है इस पे बात करके आप इसको घर बैठे बिठाए मंगा भी सकते हो। और एक बात ध्यान रखना, हमारा COD बिल्कुल नहीं है। यदि आप पैसे भेजोगे तो 10-12 दिन लगते हैं, क्योंकि हमारा तुरंत नहीं है। सामान हम बनाते हैं बिल्कुल फ्रेश चीज़ें। कई बार ऐसा होता है कि ऑर्डर 5,000 का आ जाता है, बना हुआ 500 पीस होता है, तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं जी। तो ये ज़रूर है कि हमारे जो एम्प्लॉई हैं, टेलीकॉलर हैं, वो बता देते हैं कि सर पेमेंट आपकी आ गई। मान लो 1 तारीख को आई है, वो कह देंगे जी 12 या 13 तारीख तक आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो अगर 12-13 को बाई चांस लेट हो रहा है तो उनको बकायदा फीडबैक मिलता है कि सर इस वजह से लेट है, आ जाएगा। मतलब ये नहीं हो सकता, बंदे को लगता है कि गोयल पैसा साहब ले गया, बात खत्म, है ना, वाली बंदे को बात नहीं लगता है गोयल साहब को ऑर्डर दिया है, घर पे ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये चीज़ें इसलिए मैं बताता रहता हूँ कि इतने माल हमारे से बनते भी नहीं है, क्योंकि हम मैनुअल बनाते हैं। बिल्कुल। अगर हमने कारखाने लगा दिया ना तो फिर हम भी लाला बन जाएंगे। लाला बनना नहीं है, फिर तो पैसे वाली सोचा जाएगी। हाँ, लाले बनना नहीं है। बनना तो है आप लोगों के घर में दोस्त, मित्र, भाई, बंधु बनना है। और दुनिया में कोई आया है, जो आया वो गया है, सबने आना है, सबने जाना है। हम कौन सा यहाँ रहेंगे।
और ना ही आप रहोगे। और जब तक रहना है तब तक तो तंदुरुस्त रहें, जिंदा रहें और मस्ती से रहें। अच्छा गोयल साहब, पहला सुख जी जब तक मस्ती जिंदा है जी, तब तक हस्ती जिंदा है, वरना पूरी दुनिया जबरदस्ती जिंदा है। अरे क्या बात कही आपने, जी। बहुत गजब बात है। अच्छा, पहला सुख निरोगी काया, जी। ये हम कहा करते थे, कहते तो आज भी हैं, लेकिन हर घर में कुछ बीमारियां हैं जो एक्सेप्ट कर ली गई हैं, कर ली गई हैं। जैसे कि लीवर फैटी की अभी हम बात कर रहे थे, जैसे दिल की बीमारी, ठीक है। पहले हम सुना करते थे गांव शहर में कोई एक कैंसर का रोगी है, हाँ, आज हर घर में एक कैंसर का रोगी है। ठीक है, अब हम उसके लिए रोते हैं, लेकिन हम कुछ बदलाव नहीं कर रहे हैं, हमको समझ बस ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है। कैंसर के लिए क्या आयुर्वेद में ऐसा है कि भाई हर कोई आज से शुरू कर दो, क्योंकि हर कोई जान रहा है कि कैंसर आने वाले समय में हर व्यक्ति को हो सकता है, किसी को भी। कैसे कैसे बचें। और कैंसर अच्छा खासा कोई व्यक्ति बैठा हुआ, अभी हाल फिलहाल में मेरे एक रिलेटिव हैं, अच्छे खासे बैठे हुए थे, कैंसर निकल आया, वो भी एडवांस स्टेज का। हम अपने रूटीन में क्या शामिल करें कि कैंसर से बचे जाएंगे हम? एक तो करक्यूमिन जी, एक मोरिंगा और एक व्हीट ग्रास। अच्छा भाई साहब, 3 चीज़ें। करक्यूमिन के अंदर कैप्सूल आते हैं जी, अश्वगंधा कैप्सूल आते हैं, व्हीट ग्रास आते हैं, मोरिंगा के आते हैं। ये चारों अलग अलग आते हैं सिंगल हर्ब में। अच्छा, और हम सिंगल हर्ब बहुत कम रिकमेंड करते हैं लोगों को। इनके बदले में हमारे जो वैद्य हैं उन्होंने बनाया है 11 विन। उसके अंदर 11 चीज़ें डाली गई हैं इसी प्रकार, और 11 के 11 हर्ब्स हैं। उसके अंदर चलाई भी है, चलाई जिसका साग बनता है, उसके अंदर बाथू का भी एक्सट्रैक्ट अच्छा, है। मतलब वो चीज़ें बनाई गई हैं जो मतलब कैंसर के पेशेंट को हेल्प करती है। और जिसको नहीं है, अगर वो खाना शुरू कर दे तो डर ही नहीं है कभी भी, होना ही नहीं है। वो क्योंकि हम बॉडी में रुकने नहीं देंगे कुछ, जब रुकेगा तो क्लॉट बनेगा ना। बिल्कुल। तो एक है हल्दी जो अपनी रसोई घर में है, उसका सेवन भाई साहब शुरू कर दो। और एक लाल मिर्च, हाँ अच्छा, क्या बात है। लाल मिर्च जो है वो कैंसर कारक है, अच्छा, हार्ट अटैक को बचाती है अच्छा, लाल मिर्च। और ठीक है, लाल मिर्च बहुत लोग खाते हैं, अब ट्रकों के ट्रक बिक रही है तो इंसान ही खा रहे हैं, जानवर तो मिर्च खाता नहीं है, तो इंसान ही खा रहा है, लेकिन वो किसी और रूप में खा रहा है। कैसे खानी है? अब मोमोज के साथ जो चटनी है वो कितनी मिर्ची वाली है। अब लोग कहते हैं गोयल साहब आपको कैसे पता? मैं कहा भाई खाता हूँ, एक बार तो मैं टेस्ट करते हूँ कि जिसके पीछे दुनिया पड़ी है उसको देखूँ तो क्या ये? हाँ, एक दिन मैंने तो खा लिया, रात को मेरा मुंह जला, सुबह पता नहीं क्या क्या जला। मैंने तो दोबारा हाथ नहीं लगाया उसको। है ना? तो मतलब कहने का कि उसके अंदर रेड मिर्ची होती है। हाँ। रेड जो मिर्च है ना, इसको आप दाल सब्जी में खाओ, दही में खाओ, किसी भी चीज़ में मिला के कम से कम आधा चम्मच लाल मिर्च पेट में जानी चाहिए किसी भी रूप में। अभी जैसे हमारे बहुत सारे पेशेंट हैं, हम उनको बता के देते हैं कि ये कैप्सूल है उसको भरा हुआ है, इस कैप्सूल में भरी हुई है, मुंह में रख पी जा, हाँ, है ना, तो वो ले जाते हैं। तो मतलब अब सबको थोड़ी ना हम बाजार में तो दे नहीं सकते कि ये मिर्ची का कैप्सूल। अगर कहेंगे तो वो क्या पता है उसका नुकसान भी हो सकता है। अब मान लो अब तुषार जी मेरे पास आप आए, आपकी नब्ज हमने देखी, नब्ज देख के हमें पता है आपकी तस्वीर क्या है। मान लो आपकी तस्वीर है गर्मी की, आपको दे दिया, आप तो सुबह को नाक से खून बह रहा होगा। सही बात है, ये भी नहीं कर सकते ना। तो ऐसा कोई भी नुस्खा जो हम बताते हैं, हम ये भी कहेंगे कि आप भी ये रिक्वेस्ट करना, हम भी करते हैं कि किसी अच्छे वैद्य या अपने घर में किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह से ही उसको अप्लाई करना चाहिए।